आज क्या हुआ है? एक जना बताओ सेमिनार के लिए। अच्छा, वो तो उसी दिन ना बजा लेते। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है भाई। ये तो हो गए थे ना सवाल। मैंने कहां तक किए थे उस दिन? ये हो गए थे जब दूसरी बार करवाए थे, हो गए थे ये है? ये हो गई थे लास्ट क्लास में या नहीं? जब दोबारा करवाए थे हो गए थे ये हो गए थे, ये हो गए थे, हो गए थे ये हो गए थे, हो गए थे, ये नहीं हुए थे। ये नहीं हुए थे। ये हो गए। सड़क बनाएंगे 60 और 90, 180, 180, 3, 2, 5 से भाग करेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दो चाल दे रखी हो, तब हम सड़क बनाएंगे, दोनों चाल लिखेंगे, एलसीएम डिस्टेंस मान लेंगे, टाइम आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन। जब दो अलग अलग चाल दे रखी हो, एक ही निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करें तो सड़क बनाएंगे। बात आती है ना? वेरी गुड, सबको आता है ये। क्या करूं? सड़क 60, 40, 120, 120, 2, 3, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको आया? आगे बढ़े, पढ़ो जल्दी। 30, 60, 60, 60, 2, 1, 3, 120, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किसको नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, पढ़ो जल्दी से। चार 12, 12, 12, 3, 1, 4, 24, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़े, बोलो क्या करना। सड़क 90, 120, 360, 360, 4, 3, 720, 7। अब ये 7 से भाग करेंगे तो 102 सही 6/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। सबको आया क्या? ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये 90, ये 150, ये 450, ये 450, 5, 3, 8, 900, तो 112.5 आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 60, 70, देखो वैसे इनके बीच में एक ही है, इनके बीच में एक ही है बस। 60, 70, 420, 420, यहाँ 7, यहाँ 6, 840, 13। अब 13 छीक 78, 6 बच गया, 13 चौक 52, 8 बच गया, तो फिर 13 छीक 72 ऐसे आ जाएगा। 13 छीक 78 आ जाएगा। सबको आया क्या? वेरी गुड, सबको आ रहा है। 120 आ जाएगा, 100, 150, 300, 300, 3, 2, 5, 600, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको आ गया? आगे बढ़े। वेरी गुड, पढ़ो। 50, 75, 150, 150, 3, 2, 5, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी। 75, 150, नहीं 50, 150, 150। मेरे ख्याल से कदा क्वेश्चन रिपीट भी हो गया। वेरी गुड। 40, 10, 40, 40, 1, 4, 5, 80, 16। सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो आगे।
40, 60, 120, 120, 3, 2, 5, 240, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 8 घंटे चलना है तो 384 आ गया। यहाँ पर कुल 3 और 2 5 घंटे लगे। अगर 5 घंटे में यात्रा पूरी हो रही तो 240, 8 में पूरी हो तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आया? पक्का? वेरी गुड। 2-3 जनी बिल्कुल नहीं पढ़ रही, अच्छे लोग हैं। जिनको पढ़ना नहीं, गर्मी में भी क्यों मरते हो? बोलो बोलो बोलो। 8, 6, 24, 24, 3, 4, 7, दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 24। अब ये 3.5 है तो ये 12। ये आया नहीं आया? किसको नहीं आया? अब यहाँ पर दोनों स्थानों के बीच की दूरी अगर हम 7 निकाल रहे हैं तो 24 किलोमीटर माना था। 7 नहीं, 3.5 है, आधा आधा। किसको नहीं आया? ये टाइम एंड डिस्टेंस वाले बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं भैया नहीं आया। ये कह रहा है 420 कैसे आया? कितने अच्छे लोग हैं। ये 75 और 50 का एलसीएम 150 है। ये 50 और 75 का 150 है। ये 100 और 150 का 300 है। तो जब ये 60 और 17 का तो इनका एलसीएम है 420। बहुत बढ़िया भाई। अब ऐसे लोग जो ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं, ये है ऐप की पढ़ाई। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं ना। आगे बढ़ो। ये 10, ये 8, ये 40, ये 40, ये 4, ये 5, ये 80, ये 9। दोनों स्थानों के बीच की दूरी है तो 40 है। अब 9 की जगह 4.5 है तो ये 20 हो गया। वहां तक किया था, यहाँ डबल कर लेता, आने जाने में 18 घंटे लगे होते तो उसमें भी आधा, इसमें भी आधा। ऐसे पहले वाले में भी आधा करना पड़ा, इसमें भी आधा। 1.5 गुना कर लेता, डबल कर लेता। सड़क 3, 2, 6, 6, 2, 3, 5 घंटे तो उनके बीच की दूरी कितनी? 6 किलोमीटर दूरी है। सभी को आया क्या? क्या नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। पढ़ो जल्दी से। वही 7 घंटे तो 3 और 4 12 किलोमीटर का मामला है। 12 किलोमीटर 4 की स्पीड से गया 3 घंटे, 12 किलोमीटर 3 की स्पीड से गया 4 घंटे, कुल 7 घंटे का लग गया। ये दोनों बराबर ही लिख दिए। वेरी गुड। 5, 3, 15, 15, 3, 5, 8 घंटे तो 15, 4 तो 7.5 आया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 की स्पीड से गया 4 की स्पीड से 12, 12, 4, 3, 15 मिनट लेट और 15 मिनट जल्दी। अंतर 30 मिनट का, अंतर 1 घंटे का। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का। 60 मिनट का अंतर तो 12 और 30 मिनट का अंतर तो 6 का। आ गया? किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सड़क बनाएंगे 10, 12, 60, 60, 6, 5। अब 10 की स्पीड से गया तो 15 मिनट लेट और 12 की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट। अंतर 10। यहाँ अंतर 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट अंतर तो 60 किलोमीटर और 10 मिनट अंतर तो 10 किलोमीटर। सिमेट्री सबको आती है ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे लोग हैं। पढ़ो जल्दी से। दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। ए से बी की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो रिलेटिव स्पीड 100। 600 बटे कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 घंटे। आ गया सबको? ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं आया? बहुत बढ़िया। यहां से ये अलग टाइप चालू होती है। यहां से पहले वाली एवरेज स्पीड वाले सवाल थे। एवरेज स्पीड वाले सवालों में एवरेज स्पीड निकालनी थी, आने जाने का टाइम जोड़ के दे रखा हो और आने जाने के टाइम का अंतर दे रखा हो। ये सवालों की टाइप थी। उसमें आने जाने का टाइम जोड़ के दे रखा हो, आने जाने का टाइम का अंतर दे रखा हो। आ रहा ना सबको? अंतर देगा तो अंतर की बात करेंगे, जोड़ देगा तो आ रहा समझ में सबको? वेरी गुड। YouTube की जो कल क्लास होगी उसके लिए ये सवाल बना लेना। एवरेज स्पीड वाले, एवरेज स्पीड वालों में यहाँ पर वो टाइम वाले और नहीं लगाए तूने। वो 1-2 आगे पीछे था मेरे ख्याल से कि 6 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगे तो ना 6 किलोमीटर 2 की स्पीड से गया तो घंटे 3 लग गए। 8 किलोमीटर 4 की स्पीड से गया तो घंटे 2 लग गए। तो इस प्रकार का सवाल कहा था जहां से जो है डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो, चाहिए डिस्टेंस और टाइम, तो टाइम निकाल के टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। वैसे सवाल वे भी एवरेज स्पीड में लग जाएंगे। कुल कितनी दूरी गई इतने घंटे में, इतनी दूरी गई इतने घंटे में, तो दोनों को जोड़ना है तो उसमें 3 का भी बन जाएगा। समझ में आया मैं जो कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? कभी कल और कुछ बना पावे? आज ही बना लिया है, एक बार दे देना मेरे को प्रिंट आउट, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। यूट्यूब पर एक क्लास लेकर के
तुम्हें अच्छा लगे तो लाइव उसको लेना, लाइव लेकर के उसमें उन सवालों को साथ साथ करके देखना। सवाल लिखूंगा, 10 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर आ गया ठीक है, नहीं तो फिर उसका सॉल्यूशन फिर अगले 10 सेकंड, हाँ या ना। और फिर अगले टाइम तक, नेक्स्ट वीक तक फिर यहां से आगे के चालू करना, जिसमें बराबर टाइम है दोनों का चलने का, जिसमें दोनों का क्या है, सभी को आ रहा है। इसमें तो दोनों स्पीड जोड़ेंगे, 100 की स्पीड हो गई, 600 किलोमीटर जाना 6 घंटे। अगर यहां से पूछे कितनी दूरी पर, तो 6 गुना 60, और यहां से पूछे तो 40 गुना 60, ऐसे पूछते हैं कितनी दूरी पर मिलते हैं, हाँ या ना। मैं आगे बढ़ूं क्या, पढ़ के दिखाओ। सड़क बना दूं, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 800, इधर से आया, रिलेटिव स्पीड 160, 800 बटे 160, 5 घंटे। अब यहां से तो 500 और यहां से तो 300, 5 घंटे इसमें पूछा। कितनी दूरी पर पूछेगा तो ये सवाल होगा। अब ये बात किसको नहीं आ रही, एक गाड़ी वहां से चलती है, एक वहां से चलती है, ऐसे पिक्चराइज करना, हाँ या ना, या नहीं। एक गाड़ी दिल्ली से चंडीगढ़ चलती है, दूसरी गाड़ी चंडीगढ़ से दिल्ली चलती है। अब दोनों गाड़ियां कहीं ना कहीं बीच में जो मिलेंगी, हाँ या ना। एक दूसरे ट्रेन क्रॉस करते देखते हो तुम, नहीं देखते हो। एक आदि बस में जो है, बस वो आपस में ऐसे क्रॉस करते हो तो नमस्ते करके चलते हो एक दूसरे से, क्यों, तो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्रॉस करती हुई गाड़ियां तो एक दूसरे को जाती, तो कितनी दूरी पर और कितने बजे या कितनी जो है डिस्टेंस पर, कितने घंटे में मिलेंगी, ये कहानी है। सबको आ रहा है सवाल, कितनी दूरी 800, ये ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों में हो गया 100, 8 घंटे, 8 गुना 6 480, 40 गुना 300। तो ये सवाल है, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, सवाल आ गया। वेरी गुड। ऐसे थोड़ा सा बदल दिया करना, 800 800 800 साढ़े 800 है, एक 900 कर ले, 700 कर ले, भी थोड़ा चेंज हमें 100 है। वेरी गुड। सबको आ गया क्या, अमृतसर और कितने किलोमीटर आ रहा है। एक रेलगाड़ी 6 बजे दिल्ली से अमृतसर की ओर चलती है, 6 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी गाड़ी 6 बजे ही बराबर टाइम है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 और 50 140, 700 बटे 140, 5 घंटे। अब कितनी दूरी पर, तो 50 गुना 5, अमृतसर से कितनी दूरी, और दिल्ली से दूरी कितनी, तो 90 गुना 5 450। दिल्ली से कितने किलोमीटर 450, और ये, और 6 बजे के बाद 5 घंटे लगे तो 11 बजे मिलेंगे। ए सही उत्तर। जब ये टाइम देगा तो ये पूछ सकता कितने बजे, तो 6 बजे के बाद 5 घंटे और 11। आया, किसको नहीं आया, पक्की बात है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पढ़ के दिखाओ। कितनी दूरी है, 1700। एक रेलगाड़ी दिल्ली से कलकत्ता की ओर, ये दिल्ली ये कोलकाता, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बजे, सुबह 10 बजे। सब समझ गए। दूसरी गाड़ी कलकत्ता से दिल्ली की तरफ सुबह कितने बजे, 9 बजे। कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने जो जो दिया मैंने इस पर बना दिया। एक बार पहली लाइन पढ़ो, बोर्ड पर देखना, फिर पढ़ना, फिर बोर्ड पर देखना, पढ़ते जाओ, देखते जाओ, जल्दी पढ़ो। सभी को आया क्या, किसको नहीं आया, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। ये 9 बजे, ये 10 बजे, तो 1 घंटा तो अकेले लिए चलेगी। तो ये 10 बजे 90 की स्पीड से 90 किलोमीटर चली जाएगी। 1790 टोटल डिस्टेंस था, 90 इसने कवर कर दिया। कितना बच गया, 1700 बच गया। अब 90 ये और 80 है, 170 काटेंगे तो 10 घंटे। 10 बजे के बाद 10 घंटे लग गए। 10 बजे के बाद 10 घंटे तो 20 बजने चाहिए। 12 से ज्यादा होने पर 12 घटाएंगे। 8 PM पर एक दूसरे से मिलेंगे। यहां से 80 की स्पीड से 10 घंटे चलेगा तो 800, और यहां से 90 की स्पीड से 11 घंटे चलेगा तो 990। तो जो डिस्टेंस पूछेंगे तो ये, और टाइम पूछा है तो 8 बजे शाम को वे एक दूसरे से मिलेंगे। डिस्टेंस निकालना आ गया, टाइम निकालना आ गया, कितनी देर में मिलेंगे, और कुछ पॉइंट दे रखा तो उसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर 12 से ज्यादा आ जाए तो 12 घटाना है। 12 घटाने के बाद AM से PM कर देना, PM से। अब ये बात किसको नहीं आई, अगर ऐसे घंटे भिन्नों में आते हैं तो उसको गुना 60 करके मिनट बन जाएंगे। गुना 60 कर लेंगे। अभी नहीं आ गया, पक्का आ गया। वेरी गुड, आगे बढ़े। तेरे को आ रहा है समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा सही। फिर रिस्पॉन्ड तो करता ही नहीं है। ऐसे बेकाई में थोड़ी आऊँ मैं, ऐसे तो मैं एंकर की भी बेकाई बनाया। इसमें नहीं, क्या बात है, हैं? क्या फिर क्या है, मैंने माइक है, अच्छा तुमने माइक में सुना था। मैं ये कह रहा हूं मैं उसकी बहकाई में नहीं आया, मैं तेरी में भी ना हूं, इतनी कहूं हूं या नहीं। हाँ, 2 एंकर तो ऐसी थी, ऐसी स्माइल ले रही थी, नकी ने डाले हैं।
एक बार तो मेरा जिक्र था, मैं कह दूंगा मैडम जो ना और बात सारी सही है पर आपकी स्माइल ऐसी है किसी ने भी ढा सका है। फिर टेक्स्ट वाली उस बात की गंभीरता कम हो जाती या नहीं? जितना गंभीर टॉपिक मैंने वहां डिस्कस किया उसकी गंभीरता कम नहीं हो जाती मैं ऐसा करता तो, इसलिए मैंने बकस दी वाह। तो मैम सुन रही थी तो इसमें तो जैसे उसकी स्माइल ऐसी थी तो उसमें मेरे को क्या डर है? अब ऐसे तो जो है एंकर के पास वहां जाना होता, बात होती, सारा काम होता है, ऐसे मैडम ने लड़ना होता, लड़ लो, उसका क्या इलाज है मेरे तो। आगे बढ़े, चलो भाई बहुत बढ़िया। कितनी दूरी? 1680 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी दिल्ली से कलकत्ता की तरफ, दिल्ली और कलकत्ता 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बजे? 12 बजे। सब समझ गए? वेरी गुड। सुबह है, AM, रात का काम है ये, और ये सुबह भाई साहब सुबह 10 बजे। सुबह उसमें तो घंटा टाइम का डिफरेंस आ गया ना, 10 घंटे का डिफरेंस आ गया। ये तो पैर लिखना पड़ेगा तने हैं, या ये रात लिखना पड़ेगा, तब 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। ये 12 बजे चला, ये 10 बजे चला, अब 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। ये कितनी स्पीड से? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी समझ गए ना? तो 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे 180 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आया क्या? अब 180 घट गया तो रह गया 1500। ये 90 और ये 60 तो 150। 10 12 बजे के बाद 10 घंटे लग गए तो 10 PM पर मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना और आया नहीं है? पक्का आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया, पढ़ो। सभी को आया क्या? कितनी दूरी? सड़क बना के ऐसे जो दूरी दे रखी है वो लिखनी है। जो लोग ये कहते हैं हमें समझ में नहीं आया, जो ये बेला रोड वाले सवाल समझ में नहीं आया, तो सड़क बनानी है, दूरी लिखनी है। एक दिल्ली, एक कलकत्ता। एक रेलगाड़ी दिल्ली से कलकत्ता की तरफ कितनी स्पीड से? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बजे? 8 बजे। दूसरी रेलगाड़ी कलकत्ता से दिल्ली की तरफ कितनी स्पीड से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 बजे। 1 घंटा पहले चलेगी ना अकेली। 1 घंटे में कितनी दूरी? कितनी बच गई? बटे 70 और 80, 150। 10 घंटे। 8 बजे के बाद 10 घंटे लग गए। 18 - 12 6 PM। आया क्या? कोई डाउट है? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। सबको आ गया? बहुत अच्छी बात है, पढ़ो जल्दी। यहां चोरी हुई, चोरी करके चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग गया। सबको आया? बोलो। पुलिस कितनी देर बाद आई? 30 मिनट तक अकेला चला ना, तो 30 मिनट तक कितने किलोमीटर गया? 30 किलोमीटर गया। 30 मिनट चला 60 की स्पीड से, 30 किलोमीटर आगे गया। सबको आ रहा है? अब यहां से ये चला 60 60 60, ऐसे 60 60 60 60 चलता जा रहा। ये पहले घंटे में कितना चला? फिर और फिर देखो 30 ये 60 60 60 210 70 140 210 3 घंटे में पकड़ लेगा। सवाल क्या समझ में आया या नहीं आया? तुम ऐसे सोच सकते हो ना, एक चोर मोटरसाइकिल उठाई और भाग लिया, हाँ या ना? पुलिस को आधे घंटे बाद पता चला पुलिस 70 की स्पीड से, चोर 60 की स्पीड से, तो वो 60 60 60 वो 70 70 70 कितने किलोमीटर का गैप था? 30 किलोमीटर का। और 1 घंटे की चाल में क्या गैप था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो कितने घंटे में कवर होगा? 3 घंटे में। तो यहाँ से 60 60 60 3 घंटे, वो 70 70 70 3 घंटे 210 किलोमीटर हो गया। अब उसके बाद पकड़ा, छोड़ा, ले गए, हमें कुछ नहीं पता। 3 घंटे बाद पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने कितने घंटे बाद? और उसने चोर कितनी देर भागा? 3.5 घंटे बाद पकड़ा गया। चोर कितने घंटे बाद पकड़ा गया? तो 3.5। पुलिस ने कितने घंटे में पकड़ा? कितनी दूरी पर जाके? कितनी आगे गैप ले लिया था? इसको पिक्चराइज नहीं करोगे दिक्कत है। अगर भगवान भला करे तुम्हारी कभी बाइक ना उठी हो तो किसी की सुनी तो होगी, बाइक उठा ले जाते हैं। बाइक उठाई, उठा करके ले गए। आधे घंटे बाद पुलिस को पता चला, पुलिस वालों को पता चल गया उधर जा रहा है, लोकेशन लगा रखी थी, GPS लगा रखी थी, जो कुछ भी उसके पीछे पीछे। ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना? ऐसा कौन है जिसको अभी नहीं आया? आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, पढ़ दो जल्दी से। कितनी स्पीड से भागा? कितनी देर बाद पता चला? गैप कितना करा? 20 किलोमीटर। जब वो चला और वो चला 20 किलोमीटर का गैप है। और चाल में कितना गैप है? कितने घंटे में? पुलिस कितनी देर बाद चोर को पकड़ती है? तो पुलिस
65 गुणा 4, 4 घंटे बाद पकड़ती है। और दूरी कितनी है? तो 65 दूनी 130 दूनी 260, 260 किलोमीटर की दूरी पर। अभी नहीं आया क्या? इसको करेंगे हम तो 60 60 60 4 से करेंगे 240, 20 ये 260, दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए, दोनों डिस्टेंस। किसको नहीं आया? बड़ा अच्छा हुआ, पढ़ दो तो। कितनी स्पीड से गया? कितनी देर बाद पता चला? अब उसकी चाल कितनी? तो 50 का गैप है, 20 की स्पीड से कवर होगा 2.5 घंटे में। कितने घंटे में? अब किसको नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़े। आ भी जाता ना तुम्हें सवाल? ऐसा कोई अब तो नहीं है जिसको ना आया हो? बहुत बढ़िया। 90 की स्पीड से कितनी दूर गया? 20 मिनट। 60 मिनट में 90, 20 मिनट में 30, 30 किलोमीटर का गैप बिठा दिया। कितने किलोमीटर का? अब ये चला 90, ये चले 120, 30 का ही गैप है, तो 1 घंटे में कवर कर देगा। 1 घंटे में 30 और 90 और ये 120 सीधा ही 1 घंटे में पकड़ लेंगे। आया क्या? कोई डाउट है? अपनी मोटरसाइकिल का ध्यान रखना, कार का ध्यान रखना, ये सवाल है बस, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ, यह सवाल पूर्णतः काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है, इसका वास्तविक जीवन से किसी के भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, और अगर है तो मात्र संयोग है। कदे फिर को जी आपने कहा था तो 1 घंटे बाद चोर ने पकड़ लिया, 2 घंटे में पकड़ लिया, 3 में, कितने में ही लिख रखा है, वो पकड़ेगी नहीं पुलिस। जब जरूरत ना हो ना तब पकड़ लेती है। मैडम के पिताजी की मोटरसाइकिल, जैसे मैडम के पिताजी बूढ़े हो गए तो वैसे ही मोटरसाइकिल भी बूढ़ी थी, चोर उठा ले गए। अब वो वैसे भी बदलनी थी, 2-4 हज़ार रुपये की बिकती, इतना सोच लिया कोई बात नहीं गई, तो अब नई मोटरसाइकिल ले आए। नई मोटरसाइकिल लाने के 10-15 दिन बाद वो जो मिल गई, फोन आ गया थाने में से अपनी मोटरसाइकिल ले जाओ, जिसकी जरूरत नहीं थी उसको ले जाओ। अब उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा, एफिडेविट बॉन्ड बनवाना पड़ा, ये वो जो कई कार्रवाई करके उसमें जो 3-4 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल थी उतने ही रुपये की वो जो है कार्रवाई में लग गए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जो पुलिस या कार्रवाई होती है तो इस प्रकार से, तो उसको जो उठा के लाने का, ये करने का, वो करने का, ऐसे बहुत सारे जो चार्जेज होते हैं, सारे चार्जेज मिला करके बाइक कम की और वो ज्यादा की। उन्होंने पूछा मैं ना ले जाऊँ, तो बोला ना कैसे ले जाओ, केस करेंगे तेरे ऊपर। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब उस घटना के और 3-4 साल बाद, 2-3 साल बाद वो चोर किसी और घटना में पकड़ा गया जिसमें उसको भी साथ में अटैच किया गया। अब उसके पिताजी को अपने जो कई वो लिए पेशी पर जाना पड़ता हो जो कि हाँ मेरी बाइक चोरी हुई थी इतना कहने के लिए। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो कई बार जब अनवांटेड चीज होती है तब उस टाइम पर ऐसा भी हो जाता। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। वेरी गुड। जयपुर से दिल्ली की तरफ 60, और दूसरी रेलगाड़ी ये कहां से कहां चलती है? ये भी उसी तरफ से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर दिल्ली बनाते हैं, इधर जयपुर बनाते हैं। एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली की तरफ कितनी स्पीड से है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 1 घंटे तक ये कितनी दूर गई? 1 घंटे में 60। अभी कह रहे हैं इकट्ठी दिल्ली पहुंचती है, तो दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी बतानी है। 1 घंटे का अंतर कितना, और कितना गैप कवर करना? कितने घंटे? ये तो 60, यहां से 60 60 60 240, ये 80 80 80 240, तो ये 3 घंटे लेगा। ये दूरी कितनी है? ये लेना आया। इसको चोर भी कह सकते हैं, एक चोर चोरी करके भागता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितनी दूरी पर जाके पकड़ेगी? सवाल वैसा ही है ना, दोनों एक ही तरफ से जा रहे हैं। हमेशा चोरी की बात नहीं होती, तो इस प्रकार से ऐसे जा रहे हो, घर में से कोई पेपर देने जाए, रोल नंबर भूल जाए या कुछ और भूल जाए, फोन मिले ही ना, तो फोन देने के लिए कोई दूसरा आदमी दूसरी गाड़ी में थोड़ा खींच के लेके जाएगा, वो साथ ही एक साथ वहां पर पहुंचेंगे। हाँ या ना? कई बार होता है ना, वहां जाकर के देखो ओह ये तो रह गया। सब समझ में आ रहा है? 1 घंटे तक अकेली गाड़ी चली तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर आगे पहुंच गई। गैप है 60 किलोमीटर का, और साल में गैप है 20 का, तो 3 घंटे लगेंगे। 60 बटा 20, 3 घंटे। आया क्या? ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं आया? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली की, और जयपुर को और दिल्ली को बदल देता यार। 1 नंबर का आदमी हमारे सर चंडीगढ़ लिख देता है, और क्या, इनका भी थोड़ा चेंज हो जाए, नरी नरीजंग आगे सफर हो जा। क्या जिन्होंने जयपुर देख रखा है, जयपुर का जो भाग देख रहे हैं, जयपुर आते वही दिखता है। हाँ या ना? अजी ने देख ना रखा, बोला हमने देख ना रखा। अब दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली का जो भाग देख रखा तो वही दिल्ली दिखती है। हाँ या ना? मैं आगे बढ़ूं? बहुत ही खुशी की बात है। जयपुर से दिल्ली एक गाड़ी चलती है कितनी स्पीड से, और दूसरी 1 घंटे बाद चली। 1 घंटे में कितना गैप कर दिया इसने? अब साल का गैप 2 घंटे कितने लगे? 2.5 70 70 35 100 नहीं तो 1 घंटा तो ये हो गया, और 2.5 घंटे में 125 किलोमीटर हो जाएगा। 175 टोटल डिस्टेंस है। अभी नहीं आया क्या? आगे बढ़े, पढ़ो जल्दी से। दिल्ली और गुजरात के बीच की दूरी कितनी? एक रेलगाड़ी दिल्ली से गुजरात की तरफ, ये दिल्ली
60 किलोमीटर प्रति घंटा 8:20 पर। सभी समझ गए? और दूसरी गाड़ी कितनी चाल से? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आ रहा है समझ में? ये कितने बजे चली और ये कितने बजे? ये सबको आया क्या? सबको आया? नहीं आया तो इसको 8:20 तक लेके जाएं। 60 मिनट में 90, 20 मिनट में 30, तो ये 30 किलोमीटर गया। अब गैप रह गया 850। ये घटाना बहुत जरूरी है। अब 8:20 के बाद 90 और 60 150 की स्पीड से। अब ये कट गया 5 से कटा 17/3, 17/5 से कटेगा 17, 5 से कटेगा 3। अभी होगा 5 सही 2/3, 5 सही तो 5 घंटे तो है ही, 2/3 का मतलब 40, 5 घंटे 40 मिनट। 8:20 के बाद तो ये एक हो गया, ये 13 और एक 14 हो गया, ये 0 लगा लेंगे। 14 में से 12 घटाएंगे, कितने बजे? 2 PM। ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आया? पक्का? वेरी गुड। इस सवाल में इसको 20 मिनट आगे बढ़ाने के बजाय इसको यहीं रखो 8 बजे। इसको ये सोच लो 20 मिनट पीछे से आ रहा है 8 बजे से। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 मिनट में, तो 20 किलोमीटर 20 मिनट में, तो 20 किलोमीटर और गया। 20 और 880 900 किलोमीटर हो गया 150 की स्पीड से 6 घंटे। 8 बजे के बाद 6 घंटे 14 हो गए, 12 घटाएंगे तो 2 बजे। अब किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो अगला सवाल। ये मानने वाला सवाल है। यदि उधर गया तो इतने घंटे में जाएगा, यदि उधर गया तो इतने घंटे में जाएगा। मानने वाला सवाल है। सवाल की पहचान रखना अलग से तुम्हें। ऐसे एक सड़क है, उस पर ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। आया? एक गाड़ी ए से, यदि बी ए से ए की तरफ चलती है, ऐसे यदि दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो 7 घंटे में मिलती हैं। कितने घंटे में? मान लिया ऐसे यहां के मिल गई। आ गई बात समझ में? ये पानी पीने का उचित समय नहीं है। जितनी दूरी ए वाली गाड़ी ने तय करी उतनी बी ने भी तय करी। 7 घंटे में बी वाली ने कितनी ज्यादा तय करी? तो इसकी चाल कितनी ज्यादा हो गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपनी तरफ से निकालना, ये लिख नहीं रखा कहीं भी कि बी वाली की चाल कितनी ज्यादा है या कम है, ये हमें अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। इस बात का निष्कर्ष ये है, यदि एक गाड़ी ए से चलती है, दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर चलती है। एक गाड़ी कहां से चलती है और दूसरी गाड़ी? सबको आ रहा है समझ में? अगर ये ऐसे होता है तो ए वाली गाड़ी जितनी दूर गई तो बी वाली गाड़ी जितनी दूर गई उतनी दूर तो गई 70 ज्यादा गई। कितने घंटे में? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आया? ये कहता है यदि एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे की दिशा में ऐसे चले तो 1 घंटे मिलते हैं। मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय? तो दोनों चालों का जोड़ 70, अंतर 10। अब इनको जोड़ेंगे 80, आधा 40, 40 में से 10 घटाएंगे 30, या 70 में से 10 घटाएंगे 60, आधा 30, 40 और 30। आया क्या? ऐसा कौन है जिसको ये अब भी नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, पढ़ो। एक ने लिख रखा सारे सवाल 12 बार कर दिया। ऐसे नहीं करना। एक बार आप कर रहे हैं 2-3 बार तो ठीक है, 4 बार भी ठीक है, 5 बार तक भी चलेगा। फिर उससे ज्यादा तो फिर तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाएगा, फिर सवाल रटे जाएंगे। रटना नहीं होता सवालों को। एक बार जब करते हैं तो एक बार में 5 से ज्यादा नहीं करने। वो 5 मिनट भी शुरुआत में करते हैं तब। जब दूसरी बार करें तो 1 महीने के गैप के बाद दूसरी बार करना है। अगली बार फिर करें तो फिर 1 महीने के गैप के बाद करना, फिर अगली बार करें तो फिर 1 महीने के गैप के बाद। रोज की रोज करोगे तो फिर तुम्हारी रिटेंशन पावर कहां से आएगी? मैंने जो कहा समझ में आ गया? वैसे तो ज्यादा मेहनत का कोई नुकसान नहीं होता, पर उतनी देर में और कुछ भी तो काम हो सकता था ना, जितनी देर में ये सब किया। हाँ या ना? वेरी गुड। इतने ज्यादा सब्जेक्ट, इतना सब कुछ है। एक राजमार्ग पर 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी? 150 किलोमीटर। ऐसे बनाओ, एक ही समय पर एक कार ए से रवाना होती है, दूसरी कार बी से ए की ओर। यदि ये दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, ये भी इधर ये भी इधर, कितने घंटे मिलते हैं? जितनी दूर ए वाली गाड़ी गई उतनी दूर बी वाली भी गई ना। बी वाली कितनी एक्स्ट्रा गई? 150 किलोमीटर। कितने घंटे में? तो इनकी स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो गई। आया? एक दिशा में एक ही तरफ चलते हैं, विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर 1 घंटे मिलते हैं। तो दोनों की चाल का जोड़ कितना? अंतर कितना? जोड़ना, आधा करना, इसमें से घटाना, आधा करना। इनका अंतर 30 है, इनका जोड़ 150 है। किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। बहुत खुशी की बात है, पढ़ो जल्दी से। वो लड़की कहां गई यहां से? वो क्या है? पेपर था, फिर इतनी देर क्यों रुकी हुई थी? वैसे ही चली जाती है। अभी है। अच्छा, एक राजमार्ग पर 2 स्थानों के बीच की दूरी ए और बी 180।
एक ही समय पर एक कार ए से रवाना होती है और दूसरी कार बी से ए की ओर, ए से रवाना होती है दूसरी कार बी से ए की ओर, यहां तक डायरेक्शन नहीं है। यदि वे कारें एक ही दिशा में चले, मतलब ये भी इधर और ये भी इधर, तो कितने घंटे में? 180/30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे स्पीड बढ़ी। और इसके विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलती है, ये इधर ये इधर, कितने घंटे लगे? 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे में गया 180, 1 घंटे में जाएगा 120। दोनों की चाल का जोड़ 120 अंतर 30, जोड़ेंगे 150 आधा करेंगे 75, घटाएंगे 90 आधा करेंगे 45। तो उनकी चाल कितनी कितनी है? 45। और ऐसा कोई है जिसको भी सवाल नहीं आ रहा? यहाँ पर 1 घंटे में नहीं मिल रहे, 1 घंटे में मिल रहे होते तो डायरेक्ट चालों का जोड़ हो जाता है। 1.5 घंटे मिल रहे हैं, 1 घंटे में तो चालों का जोड़ था, 1.5 घंटे में है तो पहले 1 घंटे में निकालेंगे, 1 घंटे में कितना जाएंगे, तब चालों का जोड़ आएगा, क्योंकि विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, चाल जुड़ेंगी। अभी नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। पढ़ दो सवाल जल्दी से। वो नहीं जोड़ा सवाल। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कुछ भी नहीं दिया, या दिया इसमें? एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ दिया इसमें? वेरी गुड। यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, जितनी एवरेज स्पीड थी उससे वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दे, तो उसको 40 मिनट कम लगेंगे। और अगर वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 40 मिनट ज्यादा लगेंगे। सवाल समझ में आया? नहीं आया? ढिल्लू अपनी ससुराल जा रहा है, अगर ये अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगेगा, और अगर ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दे तो, आ रहा है समझ में? 3 बातें पूछ सकता है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ढिल्लू के घर और ससुराल के बीच की दूरी कितनी है। नंबर 2, इसको सामान्य स्थिति में जाने में कितना समय लगता है। नंबर 3, सामान्य स्थिति में चाल कितनी है। क्या 3 बात समझ में आई? ऐसा कौन है जिसको सवाल समझ में नहीं आया? सबको आ गया? एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता है, अब इसमें चाल, दूरी, समय कुछ भी नहीं दिया। यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो उसको 40 मिनट कम लगते हैं, और यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है तो उसको 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो उनके बीच का समय पूछ सकते हैं, उनके बीच की दूरी पूछ सकते हैं, और जो सामान्य स्थिति है उसके अंदर उसकी चाल कितनी है ये पूछ सकते हैं। सवाल सबको आया? किसको नहीं आया? इस सवाल को जोड़ देंगे हम, तुम्हें मिल जाएगा, पर फिर रह ही जाता। दूरी कितनी मान ली? चाल मान ली x। चाल में 3 जोड़ा, जितना जोड़ा उतने से डिवाइड किया, जितना टाइम कम रह गया उतने से गुणा किया। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये भी घंटे बनाने पड़ेंगे। बराबर दूरी तो वही है x, x - 2/2 गुणा 40/60। ये यहां पर दोनों बातें बराबर बना रखी हैं, इसलिए दोनों में ये 40 मिनट आया, 40/60 घंटे बने। अब 40/60 समझ में आ रहा नहीं आ रहा? माना चाल थी x, क्या मान लिया हमने? चाल x, उसमें 3 जुड़ रहा है तो गुणा x = 3/3, जितना जुड़ा उतना। जो टाइम था उसके घंटे बना के गुणा किया, x - 2/2 40/60 आया। बोलो। कुछ टीचर्स ने इसको इतना आसान करके करवा रखा है 2/3, ये 3 ये 2, एक कट जाएगा ऐसे, ये इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा, x से x कटेगा, ये 2 इधर गुणा 3 इधर गुणा, जब 2 इधर गुणा करेंगे 2x = 6 बराबर, जब 3 इधर गुणा होगा 3x - 6, x = 12, x बराबर आया। कोई डाउट? पक्की बात? वेरी गुड। चाल हो गई 12। चाल कितनी हो गई? सबको आ रहा है समझ में? स्पीड, टाइम मान लेते हैं x, टाइम कितना मान ले? तो डिस्टेंस हो गया 12x, ये x है, यहाँ पर a मान लो 12a आया। अब कह रहा है 40 मिनट कम लगेंगे, चाल 3 बढ़ा दी तो 3 बढ़ा दी तो 15 हो गई ना, और तो टाइम हो गया a - 2/3, क्योंकि 40 मिनट के घंटे बनाएंगे 40/60। इस ये डिस्टेंस दोनों केस में बराबर है, वही डिस्टेंस है। ढीलू चाहे अपनी नॉर्मल स्पीड पर जा रहा है, चाहे स्पीड कम करके जा रहा है। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो कम वाला भी लिख सकते हैं, यहाँ 10 लिख सकते हैं, वहां पर प्लस लिखना पड़ेगा। इस पूरे को 3 से गुणा करें तो ये क्या आया? इसको 3 से गुणा करें तो ये 3 बना लेते हैं, इसको 3 आएगा, 3a, 3a × 15 45a, माइनस 3 से गुणा होगा तो ये 2 बच गया, 15 दूनी 30। इस 45a को मैं इधर ले आऊं तो -9a = -30, माइनस से माइनस कैंसिल, a = 30/3, 9 10/3, 3 सही है 1/3 घंटे, और 12 की स्पीड है 10/3 घंटे, तो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर आया। यह सवाल लास्ट में 1-2 बार मैंने क्लास में करवाया, पहले मैं इसको कभी नहीं करवाता था। यह सवाल ही आता है हमेशा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, यही आता है। जब चाल 3 बढ़ गई तो 40 मिनट कम, और जब चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो 40 मिनट ज्यादा।
सवाल याद हुआ या नहीं हुआ? तो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, स्पीड है 12 किलोमीटर और टाइम है 3 सही 1/3 घंटे। ये उत्तर याद रख लो अपनी आत्मा की शांति के लिए। 40 मिलता। हम लोग है ना ऐसा करते थे, यही सवाल आता था जैसे ही जो देते ना, स्लिप नहीं खोलनी, अभी स्लिप नहीं खोलनी, स्लिप नहीं खोलनी, ऐसे देखने में कौन मना कर रहा है? और कोई कहता कहां लिख रखा है, ऐसे नहीं देखना। तो हम ऐसे ढूंढ लेते थे, उसमें 40 लिखा मिलता था, हम टिक कर देते, इसका उत्तर 40 है, ये वाला सवाल मिलेगा। मेरी बात सभी समझ गए? एक आधी बार स्पीड पूछी है, टाइम तो मैंने देखा ही नहीं कभी टाइम पूछा। ऊपर टाइम पूछ सकते हैं, स्पीड पूछ सकते हैं, डिस्टेंस पूछ सकते हैं, क्यों रिस्क लेना? सबको याद रहेगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम की तो 40 मिनट ज्यादा लग गए, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर 3 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 40 मिनट कम लगे, और 2 की स्पीड घटा दी तो सबको आ गया। किसको नहीं आया? वेरी गुड। एक आधा ऐसा होता है उसके पेट में कीड़े होते हैं, वो कहते नहीं जी ऐसे थोड़ा ही होगा, पूरा सवाल करवाओ, या कहेंगे मोटे ने अपने आप आता नहीं मारता ये वो। लेट द डिस्टेंस बी x। डिस्टेंस कितना मान ले? x मान लेते हैं। सबको आया? स्पीड मान लो या टाइम मान लो? स्पीड मान लेता हूं, एक बार टाइम मान के भी करके दिखा दूंगा। स्पीड मान लिया y, डिस्टेंस कितना मान लिया? स्पीड कितनी मान ली? तो टाइम कितना आ गया? x अपॉन। यहां तक की बात समझ में आई? बोल दो ना। कह रहा है उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई? स्पीड कितनी बढ़ाई? तो न्यू स्पीड इज y प्लस आया। टाइम कितना कम लगा? बोलो ना। ये हो गया स्पीड गुना x अपॉन y माइनस 2/3, 40 मिनट कम। तो डिस्टेंस तो वही आएगा ना। डिस्टेंस कितना आया? सबको आया क्या? अगर उसने अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो उसका टाइम था x अपॉन y प्लस 2/3। डिस्टेंस तो x ही है। डिस्टेंस कितना है? क्या तुम सभी समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों इक्वल करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी। यही गलती करते हैं सब। दोनों को, इन दोनों को इक्वल किया, इसमें वेरिएबल है 2 और इक्वेशन हो जाएगी 1, गेम ओवर। तो इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें तो गड़बड़ होती है ना, वो गड़बड़ यही होती है। दोनों को इक्वल किया, इक्वेशन 1, वेरिएबल 2, जय श्री राम। अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा दोनों को। दोनों को जब हम अलग अलग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसकी गुणा इसके साथ करता हूं। इतना ही आसान पड़ता है, बहुत आसान पड़ता है सवाल। इसमें 2-3 बार पेज भरेगा। ये बड़ा भी नहीं है, छोटा, ये बहुत आसान भी है। x माइनस 2/3y। अब 3 से इसकी गुणा करेंगे, 3x अपॉन और माइनस 2 इक्वल टू क्या लिखूं? बोल दो ना। इस सारे को 3 से और y से गुणा करने पर हमारी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलेगी। ऐसे ही यहां पर इसको मैं इसके साथ गुणा करूं, इसको मैं इसके साथ गुणा करूं, फिर इसको उसके साथ गुणा करूं, फिर इसको इसके साथ गुणा करूं, फिर यहां से एलिमिनेशन मेथड लगा करके आसान सा पड़ता। ऐसे करके देख लेना तुम, या करवा दो, इतना टाइम खराब करने से। इस सवाल को करने का तुम्हें करना भी पड़े तो x स्पीड x प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 2/3 बराबर x इंटू x माइनस 2/2 इंटू 2/3। इनको काटेंगे। आया? कोई डाउट? आगे बढ़ें। वेरी गुड। ऐसे करने पर सवाल सही आ जाएगा तुम्हें ये वाला। एक आधा सवाल और ढूंढ लेना ऐसा मिल जाए तो, नहीं तो ऐसा सवाल बनाने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बना ले, 60 नहीं बनाना चाहिए। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बना लो और 50 की स्पीड बना लो। 10 किलोमीटर कम हो गया तो इतना टाइम लगेगा, 10 किलोमीटर ज्यादा चालोगे तो इतना बनेगा। इस प्रकार से सवाल हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ूं? बहुत अच्छी बात। टाइम हो गया। चलो ये वाले सवाल फिर कल ही करेंगे।